बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तीन और अहम तीन मालूमात जो मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो अमेरिका में चल रहा है, हुकूमत उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत ने जब जब भी अमेरिका ने जो भी पाकिस्तान से डिमांड किया है, उस वक्त की हुकूमत ने अमेरिका के हर हुक्म के ऊपर लब्बैक कहा है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो है ही जेली हुकूमत। इसका अमेरिका की हुकूमत को जवाब देना बहुत ही इनके लिए मुश्किल है। ट्रंप इंतजामिया 20 जनवरी को हलफ उठाने वाली है, जबकि जो बाइडेन इंतजामिया 20 जनवरी तक वो चली जाएगी। ये तो तकरीबन 21-22 दिन पीछे रह गए। अब जो पाकिस्तान में 26 नवंबर को हुआ, उसकी साफ और शफाफ तहकीक जो है वो अमेरिका ने मुतालबा किया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या क्यों हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसका बेंच बनाना शुरू कर दिया कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। जबकि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जब कोई गैर मुल्की कोई भी मुल्क पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में मौजूद इंसानी हकूक़ हैं इनकी बात करता है, तो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे एटमी असासों के ऊपर उन्होंने हमला किया। हमारी जो जो मिलिट्री पावर है इसके ऊपर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिलिट्री पावर तो इस खित्ते में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिलिट्री पावर ज़रूरी है। जिन मुल्कों के पास मिलिट्री पावर नहीं होती उन मुल्कों के ऊपर तो मुल्क के अंदर से ग्रुप उठते हैं और वो कब्जा कर लेते हैं। ये बात वो नहीं करते। वो सिर्फ हाँ, इंसानी हकूक़ की अगर बात हो तो वो जितने भी मुल्क हैं वो भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करनी चाहिए। अब एक और बयानिया दिया गया जमात इस्लामी की तरफ से, हाफिज नईमुर रहमान अमीर है जमात इस्लामी के। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो डयाला जेल से ये बयान दें कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ओ भाई, इमरान खान तो पहले दिन से इसराइल को तस्लीम नहीं करने के हक में। वो तो पहले दिन से ये कहता है कि मैं अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा मरने के बाद कि मैं इसराइल को तस्लीम करके आया हूँ। मैं तो इस इसराइल को तस्लीम करने के गर्ज से मुझे ना कोई वजारत चाहिए, ना कोई शोहरत चाहिए, ना कोई इज्जत चाहिए। मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। वो ये मुतालबा नहीं कर रहे कि मौजूदा हुकूमत ये बात कहे। जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के, बिलावल भुट्टो जरदारी के, इसहाक डार के, मरियम नवाज के, कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं। अब इस बात के पीछे एक बात है। बात यह है कि ये जो जमात इस्लामी के अमीर से बयान दिलवाया गया है कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम, अमेरिका को खुश करने के लिए कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि मौजूदा हुकूमत जो है ये तस्लीम कर लेगी। ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका को टाइम गेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये एक जो है वो चूरन सामने रखा जाएगा कि हम टाइम गेन कर सकें, कुछ 6 महीने या साल और आगे ले जा सकें। लेकिन अब अमेरिका को भी समझ आ गई है कि वो पाकिस्तान जो है किसी सूरत भी, कोई भी हुकूमत आ जाए पाकिस्तान में, चाहे फॉर्म 47 की हो या फॉर्म 45 की हो, वो इसराइल को किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान के अवाम नहीं मानती तस्लीम करने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अता तारड़ साहब, जो फॉर्म 47 के ऊपर बनाए गए हैं, जिनको नवाज शरीफ टिकट ही नहीं देता था, क्योंकि उनको हल्के नहीं मिल रहा था कि कहां से वो इजी से जीत सके। अगर इलेक्शन होता तो शायद इनको 1000 वोट भी ना पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चापलूसी के जो जितनी हुकूमत की वो कर सकते हैं, करने के बाद वो उनके पास मिनिस्ट्री, उन्होंने व्हाइट पेपर जारी कर दिया केपीके हुकूमत के खिलाफ। जबकि पूरे पाकिस्तान में सबसे गंदी इस वक्त जो अगर हुकूमत चल रही है ना, तो वो पंजाब और वफाक की है। उनको तो व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए था वफाक के ऊपर या पंजाब के ऊपर, उन्होंने जारी कर दिया केपीके पे। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये तस्लीम कर चुकी हैं, बैरून मुल्क गैर मुल्की अदारे ये तस्लीम कर चुके कि पाकिस्तान में बेहतरीन किसी की हुकूमत है तो वो केपीके की है, और किसी सूबे में उसके मद मुकाबले हुकूमत नहीं है, तो वो उन्होंने उसके ऊपर जारी कर दिया। यानी कि इस कदर वो आगे बढ़ चुके हैं चापलूसी में कि वो जो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जो भी मौका उनको मिलता है उसमें ये वो
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इमरान खान ने जेल में बैठकर भी एक स्टेटमेंट दिया और उनका स्टेटमेंट यह है कि मुझे जेल से बाहर आने की कोई इतनी बड़ी जल्दी नहीं है, मैं ये तकलीफें आगे बर्दाश्त कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे कारकुनों को जेल से आज़ाद किया जाए, सारे के सारे, और उनके ऊपर मुकदमात खत्म किए जाएं। जबकि ऐसा किसी लीडर ने भी आज तक नहीं किया। लीडर तो बल्कि है ही नहीं पाकिस्तान में, लीडर तो एक ही है, इमरान खान। अगर लीडर किसी को तस्लीम किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। नवाज शरीफ को जब भी जरूरत पड़ी जेल में गया तो उसने कभी अपने कारकुनों की बात नहीं की। वो फौरन ही जेल से उसको मौका मिला तो वो भाग गया और मुआहदा करके भाग गया, 10 साल के लिए मुआहदा कर लिया, या वैसे ही भाग गया। वो तो वैसे रहता ही लंदन में है, पाकिस्तान में आते हैं वो सिर्फ चंद एक कामों के लिए, उसके बाद वो फौरन लंदन में चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो उनका किसी किस्म का कोई इसमें हुकूमत करने के लिए आते हैं। अब वो शादी कर रहे हैं अपने यानी कि जो पोता है उसकी, तो वो उसके लिए आए हुए हैं। जब वो शादी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर जब हुकूमत चली जाएगी तो फिर वो अपने मुल्क में चले जाएंगे। जबकि इमरान खान को सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की है, वो है अपने कारकुनों की, कि मेरे कारकुनों की राय जो है वो पहले, और बाद में मैं बाद में अगर मुझे छोड़ा जाए तो ठीक है, वगरना मैं अगर जेल में भी रहूं तो कोई मसला नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।